नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं टॉप 25 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग। इसकी स्थापना हुई थी 1867 में, 1867, 1867 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो आपको बता दूं, पहली जो लिखी हुई है फ्रांसीसी, मैं बताता हूं आपको। फ्रांसीसी क्रांति आपकी हुई थी 1789 में, 1789 में हुई थी। ग्लोरियस क्रांति का मतलब गौरवपूर्ण क्रांति, ये हुई थी आपकी 1688 में, 1688 में। स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई, ये अमेरिकी लड़ाई शुरू हुई थी 1765 से, 1765 से शुरू हुई थी। और जो रूसी क्रांति है ये 1917 में शुरू हुई, 1917 में शुरू हुई। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हिसाब लगा लीजिएगा अपना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत के सबसे दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में जो दूरस्थ स्थल है वो आपका है इंदिरा पॉइंट। कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। और ये पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सबसे आदर्श मृदा है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण होता है? क्या होता है ऐसा कि मिट्टी लाल हो जाती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लोहा। लोहा होने के कारण मृदा जो है लाल रंग के हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 नंबर पे लिखा है, कौन सी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 7 पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। 7 पे लिखा हुआ है कि ये देश हैं और राजधानियां हैं, देश और राजधानी, इनको मैचिंग करना है। तो देखिएगा, चलिए मैचिंग करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से। आपको पता होगा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। उसके बाद में कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी क्या हो जाएगी? बोगोटा। मिस्र, मिस्र की अगर बात की जाए तो मिस्र की होती है काहिरा, कायरो नहीं, मिस्र की काहिरा होती है। क्या होती है? काहिरा। और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे होती है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा ध्यान से, पान की लता बनाने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता बनाने वाली जड़ होती है आरोही जड़। कौन सी होती है? आरोही जड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से। 9 पे लिखा है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो जो गुणसूत्र होते हैं ये आपके डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ध्यान से, जर्सी सांड जो संस्करण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक प्रजाति है? बढ़िया क्वेश्चन है। जो जर्सी सांड होते हैं ये कहाँ पाई जाती है? जो उपजाति, जो उपजाति पाई जाती है आपकी इंग्लैंड में। कहाँ पाई जाती है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 11 पे लिखा हुआ है, कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? बढ़िया प्रश्न है। तो लाइकेन निर्मित करता है, तो लाइकेन निर्मित करता है एक एल्गी तथा एक फंगस। याद रखिएगा, एक एल्गी होता है और एक फंगस होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे लिखा हुआ है, कौन सा फसल संयोजन भारत की मिश्रित फसलों के इस्तेमाल में नहीं किया जाता है? तो मिश्रित फसलों में नहीं किया जाता है मूंगफली और सूरजमुखी। एक्चुअली क्या होता है, मूंगफली की फसल के बाद में ही सरसों होती है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी, डी सही हो जाएगा। 13 नंबर पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, डेल्टोनिज्म, डेल्टोनिज्म यानी प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है।
उसमें रोगी का कौन सा रंग नहीं देख पाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैल्टोनिज्म, याद रखिएगा। डैल्टोनिज्म ये एक प्रकार की वर्णांधता रोग है, ठीक है, आंखों से संबंधित है। इसमें रोगी जो है लाल रंग नहीं देख पाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें लाल रंग नहीं देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा ध्यान से। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ठीक है ना। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। लिखा हुआ है, थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं ऊपर, डी, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक्स किरणें किस प्रकार की होती हैं? तो एक्स किरणें होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय, याद रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय होती हैं एक्स किरणें, कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय होती हैं। 16 नंबर देख लीजिएगा। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो वर्षा की बूंदों का आकार जो है गोलाकार होता है इसके पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 देख लीजिएगा। हाँ, अब दिखेगा आपको, अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियां अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम बोले तो क्या होता है? सबसे पहले बड़ी, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा गामा, देन हो जाएगा आपका बीटा और देन हो जाएगा अल्फा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 का सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है ना। इसकी वेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा की, फिर उससे कम बीटा की, देन अल्फा। अगला है 18 नंबर देखिएगा। एमएस एक्सेल में कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अगर कोई उच्चतम मान ज्ञात करना हो तो इसमें जो है मैक्स का, आप देखते हो, अगर हमें हाई मान चाहिए होता तो हम लोग मैक्स लिख देते हैं, देन हमको मिल जाता, तो मैक्स यूज करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मतलब मैक्सिमम। 19 पे लिखा हुआ है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है? तो वो अटक जाता है अनियमिका यानी हार्ड डिस्क पर। देख लो ध्यान से, हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं? अनम्मिका, और फ्लॉपी डिस्क को कहते हैं नम्मिका। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19 का सी जवाब सही है। हार्ड डिस्क की हिंदी क्या होती है? अनियमिका, ठीक है ना। 20 नंबर देखिएगा ध्यान से। किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो जो संकर कंप्यूटर होता है उसमें समन्वय किसका होता है? तो उसमें समन्वय होता है अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम किसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ये हाइड्रोजन का है। ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? तो एक परमाणु में जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों रहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 पे लिखा है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? तो साबुनीकरण प्रक्रिया में अल्कोहल, तो साबुनीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें अल्कोहल होता है, लेकिन वो अल्कोहल किस रूप में होता है, क्या होता है वो? तो वो एथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है, इंपॉर्टेंट है ये सेट। और इसके पहले जो भी हमारे 5 वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको जरूर देखिएगा। सारे वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और 24 नंबर पे लिखा है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल, तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है परमाणु भार के, ठीक है। तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल जो है परमाणु भार के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे लिखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं रेफ्रिजरेटरों में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।